राधे। सबसे पहले मन कामना बनाता है, दिन रात कामना, इच्छा, ख्वाहिश। क्यों? इसलिए कि जीवात्मा को वास्तविक सुख चाहिए, परमात्मा का आनंद चाहिए। उस आनंद की नेचुरल कामना की पूर्ति के लिए मन प्रतिक्षण कामना बनाता रहता है। और कामना कितनी होती है? कुल 5। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों की कामना बनाया करता है मन। और एरिया 2 है, एक भगवान का और एक माया का। तो या तो माया की कामना बनाएगा मन, या तो भगवान की कामना बनाएगा। तीसरा कोई एरिया है ही नहीं जिसकी कामना बनाए। 2 में कहीं न कहीं रहेगा मन। अगर बुद्धि में ये डिसीजन है कि संसार में सुख है, तो संसार की कामना बनाएगा। और अगर ये डिसीजन है बुद्धि में कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है, तो भगवान की कामना बनाएगा। नेचुरल, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। पशु पक्षी भी, खाली बुद्धि देवी का कमाल है। बुद्धि ने जो डिसीजन लिया, मन को वो वर्क करना पड़ेगा, वो कामना बनानी पड़ेगी। अब इन दोनों में संसार प्रत्यक्ष है और भगवान परोक्ष है, यानी वो दिखाई नहीं पड़ता। संसार सामने है और हमारी जो इंद्रियां हैं, इनका नेचर है संसार की ओर भागना, क्योंकि ये संसार संबंधी 5 महाभूत से बनी है और संसार भी 5 महाभूत का है। इसलिए सजातीय है। प्रत्यक्ष में जल्दी आकर्षण होता है। सामने दिखाई पड़ रहा है संसार, भगवान दिखाई नहीं पड़ता। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, संत लोग कहते हैं। हमारी इंद्रियों से तो ग्राह्य नहीं है और संसार तो ग्राह्य है। इसलिए मन संसार की कामना आराम से बनाता रहता है। तो अगर हमारी बुद्धि शास्त्र वेद के अनुसार और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अनुसार संसार का तो अनुभव हो रहा है, हाँ, सुख मिला इसमें नहीं। संसार बहुत मिला
अरे जब से पैदा हुए तब से मिल रहा है। उसी माँ का 1000 बार आलिंगन किया, उसी बाप का 1000 बार आलिंगन किया, उसी बेटा बेटी बीबी पति रसगुल्ला उसको 1000 बार सेवन किया, फिर भी वहीं के वहीं, और टेंशन और अशांति, शांति नहीं मिल रही है, उल्टा हो रहा है, उल्टा। हम पहले सोचते हैं ये सामान मिल जाए तो सुख मिलेगा, वो सामान मिल गया तो मुसीबत आ गई। हाँ, कोई सामान हो, मिलने के पहले आप ये मानते हैं इसमें सुख मिलेगा, और जो मिल जाता है तो उससे सुख नहीं मिलता, उल्टे अशांति मिलती है। ये अनुभव अनंत बार अनंत जन्म में हमने किए। तो अगर कोई बुद्धि ये डिसीजन ले ले कि ये तो शरीर के लिए संसार बनाया गया है, आत्मा का सुख यहां नहीं धरा है, यहां तक कि सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा की पद की कामना करता है। ये बीमारी वहां तक है। हम क्या कामना करेंगे? 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, बस हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, बस। और क्या कामना करेंगे बड़ी से बड़ी? लेकिन जो स्वर्ग का राजा है इंद्र, वो भी नहीं है तृप्त शांत कि भाई हम तो स्वर्ग सम्राट है, इंद्र का इतना बड़ा वैभव है कि सोचा और सामान आ गया, और वरुण कुबेर यमराज सब सर्वेंट है उसके। नहीं, कामना है, क्यों? भगवान का आनंद नहीं मिला है अभी, आत्मा का आनंद नहीं मिला। इंद्रियों का आनंद मिला स्वर्ग में भी, इंद्रियों का आनंद इस संसार में भी है। बड़ा सुख, कम सुख, और कम और कम, खत्म दुख, ये पहेली है संसार की। एक बहू आई, विवाह हुआ, बहुत सुख, हाँ बहू आई है, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, रुपए फूके जा रहे हैं। अब वो बहू आई, अरे ख्याल रखना बहू का, और 4 दिन बाद फिर पहले बाणी चली, फिर चप्पल जूता चला, टेंशन, अरे क्या बहू मिली है, उसकी बहू अच्छी होगी, उसकी बीवी अच्छी होगी, उसकी माँ अच्छी। अरे साहब वैसे ही है, 1-2 नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना आनंद चाहिए। क्या करे, कोई मजबूर है। अरे भाई, जैसे तुम आशा करते हो बीबी से, ऐसे बीबी आशा करती है तुमसे आनंद पाने की, तो टक्कर तो होगी। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना के आनंद चाहते हैं और दोनों के पास आनंद है नहीं, दोनों को धोखा है, और दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, हम तो आपका सुख चाहते हैं, हम तो आपका सुख चाहते हैं। अरे कोई किसी का सुख नहीं चाहता, सब अपना सुख चाहते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी तब तक दूसरे का सुख कोई चाहेगा ही नहीं। हाँ, भगवत प्राप्ति हो गई, दूसरी सूर मीरा कबीर बन गए, संत हो गए, अब अपना कुछ प्राप्तव्य नहीं, तो दूसरे के लिए करो या तो कुछ न करो, और क्या करोगे, बैठे रहो ऐसे। अरे अपने को आनंद मिल गया तो आप क्या करेगा? वो कोई काम,
वासना क्या बनाएगा, कामना क्या बनाएगा। भगवान की कामना भी खत्म हो गई, आनंद मिल गया, और संसार की कामना तो पहले ही खत्म हो गई थी। अब वो संसार को सुख देने की कामना बनाएगा। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अब भगवान और महापुरुष क्या करें बेचारे, उनको अपने को तो कुछ पाना नहीं रह गया। अब वो जीव कल्याण के लिए जो कुछ करेंगे करेंगे। तो भगवान संबंधी कामना तब बनेगी जब संसार संबंधी कामना छोड़ोगे। एक मन है, दो मन होता अगर तो एक में संसार की कामना बना लेते, एक मन से भगवान की बना लेते। अब बड़ी दुविधा है, बुद्धि में डिसीजन नहीं है, इसलिए जब संसार की चप्पल पड़ती है तो भगवान की कामना बनाते हैं, और जो संसार वाले फिर बेवकूफ बनाते हैं तो फिर संसार की कामना बना लेते हैं। बिल्कुल खिलवाड़ है मनुष्य, जिसको कहते हैं बेपेंदी का लोटा खिलौना है। नचाया करते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति सब एक दूसरे को, अब वो नाच रहा, बार बार वैराग्य होता है, दिन में 10 बार, और फिर अटैचमेंट होता है। तो अगर कभी ऐसा सौभाग्य हो कि पक्का ज्ञान हो जाए, ये संसार शरीर के लिए बना है, शरीर पंच महाभूत का है, संसार पंच महाभूत का है। भगवान ने ये संसार शरीर के लिए बनाया है। आत्मा दिव्य है, भगवान का अंश है, उसका विषय भगवान है। बड़ी सीधी सी बात। तो भगवान की कामना बना लेगा। देखो 18 साल तक एक लड़की मायके के बाप के सामान को अपना सामान मानती थी, और अटैचमेंट भी था। ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा टेलीविजन है। सब चीज पर कोई चीज खो जाए तो जैसे बाप को दुख, ऐसे लड़की को भी। अपनी सहेलियों को जब लाती थी, देखिए मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे ही 7 चक्कर लगाया एक अपरिचित लड़के का, और उसके घर गई, ये मेरा मकान है, अच्छा, ये मेरी गाड़ी है, अच्छा, ये क्या हो गया? कोई अभ्यास किया है? नहीं जी, 1 सेकंड में अपने आप। हमारा स्वार्थ जहां रियलाइज होगा वहां अटैचमेंट हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। रात को चोरी हो गई, सारा घर परेशान है, वो भी परेशान है। अरे अभी कल तो आई है तू, अरे तू आई है तो क्या है, मेरे तो सामान है सब, वो चोरी हो गया रात को। अरे तो तेरा सामान तो 18 साल तक वहां था, अरे वो तो खत्म हो गई बात, वो भैया का है, मेरा नहीं है। अब तो भैया से चापलूसी करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा, वरना हो भी गया। हा? तो केवल बुद्धि का डिसीजन हो जाए, ये हमारा नहीं है, ये है हमारा। हम आत्मा है, हमारी आत्मा का विषय भगवान का एरिया है, ये एरिया नहीं है। तो ये कामना खत्म हो जाए, उधर की कामना बन जाए। वो इसीलिए नहीं बनती कि इधर की कामना हटती नहीं। ये ढुलमुल है ज्ञान। अभी संसार में सुख है, हमको नहीं मिला है,
हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारी बीवी खराब है, लेकिन है सुख संसार में। अगर ये डिसीजन हो जाता कि अरे भाई यहां सब बेचारे भिखारी हैं, सबको आनंद चाहिए, तुम किससे आशा करते हो हमको आनंद दे देगा? अरे वो कहां से दे दे बेचारा, जब है ही नहीं। कोई भिखारी बड़ा उदार हो जाए तो क्या करेगा? मेरे पास जो है ले लो। वही खाली झोली है, उसमें कुछ भी पैसा नहीं आया आज दिन भर में, वही झोली दिखा देगा आपको। तो संसार संबंधी कामना छोड़ना होगा, अपने आप छूटेगी नहीं, छोड़ना होगा। और समझ के ऐसे छोड़ना होगा, कहने से या किताबने से या संतों के बोलने से नहीं छूटेगा। बुद्धि में अपनी बैठे, हाँ देखो ये स्वार्थ सिद्ध कर दिया पिताजी का, तो बड़े प्यार कर रहे थे, आज उनका ये स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो देखो क्या हाल है, क्या डांट लगा रहे हैं हमको। हाँ, कल हमने बीबी की ये बात मान ली तो बड़ा प्यार दिखा रही थी, आज नहीं माना, मूड ऑफ है। अरे साहब स्वार्थ के हैं। जब पक्का ज्ञान हो जाए, ये बार 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 चिंतन से पक्का होता है। दोस्ती या दुश्मनी, अटैचमेंट या डिटैचमेंट, बार बार चिंतन से पक्का होता है। बार बार सोचो ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, प्यार हो जाए। और बार बार सोचो बस वैराग्य हो जाए। तो बार बार सोचकर तत्व ज्ञान पूर्वक थियरी की नॉलेज पक्की हो करके ये मन का जो अभी तक डिसीजन है कि संसार में सुख है, इसको काटना है। जो हम एक्टिंग में बोलते हैं किसी के मरने पर, राम नाम सत्य है, यानी जगत असत्य है, ये शरीर असत्य है, ये जो बोलते हैं इसको रियलाइज करें, सही माने भीतर से, तो अटैचमेंट चला जाए। संसार की कामना जब नहीं बनेगी तो भगवान की कामना बनाना पड़ेगा नहीं, बनी जाएगी। और कोई एरिया है ही नहीं, कहां जाएगा और। इसलिए संसार संबंधी कामना की जगह पर भगवान की कामना बनाना है, क्योंकि संसार में हमारा सुख नहीं, हमारा, ये शरीर के लिए संसार है, हमारे लिए भगवान है। जैसे आंख के लिए रूप चाहिए, कान के लिए शब्द चाहिए, नासिका के लिए गंध चाहिए, सबका अलग अलग सब्जेक्ट है। अब आंख से हम सुनने की चेष्टा करें, कान से देखने की चेष्टा करें, तो लोग पागल कहेंगे। तो उसी प्रकार संसार के सामान से आत्मा को सुख देना चाहे, वो कैसे होगा? इसलिए मन से कहा जा रहा है, ऐ मन तू संसार की कामना मन से हटा दे, और हरि गुरु, ये दो शुद्ध वस्तु हैं। शुद्ध वस्तु को जब मन में लाओगे तो मन शुद्ध होगा। गंदे कपड़े को धोने के लिए शुद्ध जल चाहिए, गंदे जल से गंदगी साफ नहीं होगी और बढ़ेगी। सारा संसार गंदा है, माया के अंडर में है, तीन गुण के अंडर में है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त है, पापों से युक्त है। उसमें मन का अटैचमेंट होगा तो और गंदा होगा मन। शुद्ध वस्तु में मन का अटैचमेंट होगा
तो मन शुद्ध होगा। इसलिए संसार से हटाकर हरि गुरु में लगा दे। इमीडिएटली ना लगे, तो अभ्यास करो, हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, बाय रीजन समझ के हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ करते करते फिर लगने लगेगा। हटाते लगाते, हटाते लगाते लगने लगेगा। जैसे संसार में पहले शौक से हमने सिगरेट पिया, शराब पिया, शौक से, बेमनी से, और फिर पीते 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 उसने पकड़ लिया हमको, पियो, खोपड़ी में आके पिंच करती है वो शराब, पियो, खाना मत खाओ, शराब पियो। हम नहीं छोड़ पाते जड़ वस्तु को। और भगवान तो आनंद सिंधु है, अगर बार बार आप लगाएंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति होगी, फिर आप कैसे छोड़ेंगे? ऐसा अभ्यास करना है।